हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं कनाडा में हूँ। मैं कनाडा के मिसिसागा शहर में हूँ और आज हम यहाँ पर कौन सा सिम कार्ड ख़रीदने वाले हैं ये मैं आपको बताऊँगा। कौन सा सिम कार्ड बेस्ट है कनाडा के लिए, कौन से प्लान्स अच्छे हैं और एक न्यू कमर इमिग्रेंट या फिर स्टूडेंट्स को कौन सा सिम लेना चाहिए, इस पर हम सबसे बात करेंगे। यहाँ की जो 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, टेलस, बेल और रॉजर्स, क्या इनके प्लान अच्छे हैं या फिर इनकी जो सब्सिडियरी ब्रांड्स हैं उनके प्लान अच्छे हैं। तो जो भी प्लान अच्छा होगा आज मैं वो ले लूँगा। तो इसके ज़रिए आपको भी पता चल जाएगा कि जब आप कनाडा आएंगे तो आपको कौन सा सिम कार्ड चाहिए और कौन सा सिम कार्ड आपके लिए बेहतर हो सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सबसे बेस्ट प्लान बताऊं जो कि सही आपको डेटा देता है, सही कॉलिंग टाइम देता हो। और इस बारे में बहुत सारी राय अलग अलग हो सकती है। हम अपना प्लान जो हमने सिलेक्ट किया है या हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आप अपना प्लान आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इंडिया से भी कई सिम मिल जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से लेना हो, आप वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल यानी कि सिम शॉपिंग पे। तो अभी मैंने बेल के शोरूम में गया हूँ और वहाँ पर मैंने पूछा कि मोबाइल प्लान्स कौन से हैं। तो उन्होंने कहा कि जो $45 में 30 GB वाला प्लान है वो अच्छा प्लान है। और उसके अलावा एक बेल का भी प्लान था जो $65 में 60 GB मिल रहा था उसमें डेटा। उनका कहना है कि सबसे अच्छी कवरेज उनकी है। लेकिन बेल और वर्जिन जो दोनों उनके ब्रांड्स हैं, उनका कहना था कि इसमें इंटरनेशनल कॉलिंग यानी इंडिया कॉलिंग है वो फ्री नहीं है, टेक्स्ट फ्री है। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लेना है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हमें इंडिया कॉलिंग भी करनी हो सकती है। हालांकि आजकल इंटरनेट से और व्हाट्सएप से आप सब जगह बात कर लेते हो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक बार फ़ाइडो भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि बेल और वर्जिन के भी प्लान ठीक है, वर्जिन का भी काफ़ी इकोनॉमिकल और सही प्लान है, लेकिन वो एक्टिवेशन चार्ज ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम आपका एक्टिवेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आपका वेव ऑफ कर सकते हैं कि नहीं एक्टिवेशन चार्जेस, जो कि $60 के करीब है। तो हम अब फ़ाइडो में भी एक बार ट्राई करेंगे। अगर वहाँ ठीक लगता है तो शायद हम वो प्लान भी ले लें। पर लेट्स गो टू फ़ाइडो। अब हम पहुँच गए हैं टेलस। कनाडा में टेलस भी एक बहुत बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। इनके प्लान्स भी देख लेते हैं कैसे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो हो सकता है इसमें भी ले लें, पर एक बार पता कर लेते हैं। एसेंशियल बंडल 50 GB डेटा है $70 में, एक्टिवेशन टुडे, और $25 छूट मिल रही है। पर लाइन 120 GB दिखा रहा है व्हेन बंडलिंग विद स्मार्टफोन। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि वाईफाई और मोबाइल प्लान दोनों का मिला के है। फिर बाकी डिटेल और भी लेते हैं अंदर जाके। तो अभी मैं टेलस के नेटवर्क पे जाके आया हूँ। और टेलस और कूडो, वो ब्रांड भी वही लोग चलाते हैं, उनके टावर वही यूज़ करते हैं, कूडो के भी। तो कूडो का जो प्लान है वो है $45 में 30 GB का प्लान है। और उन्होंने कहा कि एज ए न्यू कमर हम आपका जो कनेक्शन चार्जेस है वो भी वेव ऑफ कर देंगे। तो यानी कि ये थोड़ा फ़ायदेमंद लग रहा है वर्जिन मोबाइल से। तो अब मैं एक बार फ़ाइडो भी चेक कर लेता हूँ। बहुत लोगों ने फ़ाइडो भी कहा है, तो अगर फ़ाइडो में भी सेम चीज़ मिल रही है तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ, फिर क्या लूँगा। पर अब फ़ाइडो भी चलते हैं। तो मैंने फ़ाइडो के प्लान्स भी पूछ लिए हैं। फ़ाइडो में जो प्लान है वो है $45 में 30 GB का प्लान है। तो लगभग सब जगह यही प्लान मिल रहा है। इसमें ख़ास बात यह है फ़ाइडो में कि फ़ाइडो के स्टोर पर आपको इंडिया के लिए 1000 मिनट की कॉलिंग भी फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है जो बाकी कंपनीज़ नहीं दे रही है। तो इसलिए ये थोड़ा अट्रैक्टिव, और फ़ाइडो की सर्विस भी ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि करना क्या चाहिए। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये जो एक्टिवेशन चार्ज है $60 इनका एक्टिवेशन चार्जेस, लेकिन इनका कहना है कि हम $30 वेव ऑफ कर सकते हैं, यानी $30 माफ़ होगा, $30 देना होगा। और कूडो में जो हमने पहले बात की थी तो वहाँ वो पूरा वेव ऑफ कर रहे थे, लेकिन कूडो के बारे में रिव्यूज़ ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं। और फ़ाइडो के तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की, और मैंने खुद भी सारे प्लान कंपेयर कर लिए सब शॉप पे जाके। तो अब मुझे लगता है कि फ़ाइडो ले लेते हैं, क्योंकि हम इससे पहले टेलस में भी जा चुके हैं और रॉजर्स बेल में भी गए थे, सॉरी।
तो हर जगह पर एक्टिवेशन माफ़ नहीं था, एक जगह एक्टिवेशन माफ़ था, एक जगह नहीं था। तो अब ये प्लान ठीक लग रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं ले लेते हैं। इनके पास कोई बंडल पैक या फैमिली पैक नहीं होता फ़ाइडो में, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल भी लेना चाहते तो भी अच्छा पैक है। तो आई थिंक आई विल गो विथ फ़ाइडो नाउ। लेट्स सी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो बाद में बदल लेंगे। मोबाइल प्लान लेने में ना बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी आपको कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा बेस्ट प्लान है। सब कंपनी के वैसे प्लान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, टेलेस और रॉजर्स और बेल, तो ज़्यादातर ये 3 बड़ी कंपनियों के टावर है जहाँ लगे होते हैं। कुछ उनके सब ब्रांड्स हैं जो उन्हीं के टावर इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ़ाइडो के स्टोर में चलते हैं और वो प्लान ले ही लेते हैं जिसकी बात हमने की थी। हेलो, हाय, आई थिंक yep. So I will go with the plan I'm choosing. Yep. Yeah. तो फाइनली मैंने प्लान ले लिया है, सिम कार्ड ले लिया है और मैंने फ़ाइडो का लिया है। $45 में 30 GB का प्लान है पर मंथ का। $45 प्लस टैक्सेस, तो ये करीब $50 हर महीने पड़ेगा। और एक्टिवेशन चार्ज 60 होता तो वो उन्होंने $30 कर दिया, जो अगले 3 बिलिंग साइकिल्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब $50 हर महीने देने पड़ेंगे 30 GB के। बस इसमें फ़ायदा ये है कि भारत कॉलिंग हो सकती है, यूके कॉलिंग हो सकती है, बांग्लादेश 1000 मिनट वो फ्री मिले हैं 2 साल के लिए। उसके बाद शायद उसका भी चार्ज लगे, तो वो रिव्यू करना होगा। और एक चीज़ और है कि आपको अपने बैंक के डिटेल्स देने होते हैं। तो ये जो $50 का प्लान है तभी वो 45 का होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे वो बता भी देंगे आपको। और तो कुल मिलाकर फाइनली कनाडा में हमने पहला सिम ले लिया है। अब देखते हैं कि ये प्लान कैसा वर्क करता है, कैसा नहीं करता है। तो समय समय पर आपको हम वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे और आपको रिव्यू दे देंगे। फ़िलहाल सुना चूँकि फ़ाइडो का प्लान सही होता है, तो ये हमने ज़ीरो इन कर लिया है। तो अगर आप भी कनाडा आ रहे हैं और आपको भी नया सिम लेना है, तो फ़ाइडो के सिम शायद भारत में भी मिल जाते हैं, तो भी एक अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। शायद वहाँ पर एक्टिवेशन चार्ज भी नहीं देना होता है। तो इन दैट सेंस आप फ़ाइडो के प्लान को ज़ीरो इन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की और भी जानकारी अगर आपको भविष्य में चाहिए हो या कनाडा के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। हर विषय के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, हर विषय की आपको जानकारी देंगे। अगर आपकी इससे मदद होती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अलविदा, बाय बाय।